Hello friends, welcome to We Success Journey. This is Shikha Jain and today we will study chapter 2 of class 10, that is acids, base and salts. हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सोर और बिटर टेस्ट, फूड के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में। वो एसिड्स और बेसिस की वजह से होते हैं, सोर एसिड की वजह से और बिटर बेसिस की वजह से। अगर हमारी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा करेंगे? हम पहले से ही जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस जो है बिटर होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू, उसका कलर चेंज कर देते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक, हल्दी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हमने कई बार देखा होगा जब हमारे करी का कोई स्टेन लग जाता है हमारे वाइट क्लॉथ पे, और जब हम उस पर सोप अप्लाई करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि सोप बेसिक होता है नेचर में, और जब हम वापस उसको वाटर से वॉश करते हैं तो वो येलो हो जाता है दोबारा से। हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिथिलीन, एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है जो कि लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है और इंडिकेटर के लिए यूज़ करा जाता है। जब व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इन नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जब लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो उसका कलर पर्पल होता है। और जो नेचुरल इंडिकेटर मटीरियल्स है जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंगिया, पेटूनिया, जिरेनियम, ये सब बताते हैं, इंडिकेट करते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए हम इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स या सिंपली इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, इसके लिए हम एक्टिविटी डिस्कस करी गई है। हमें सैंपल लेने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर इन सब सॉल्यूशंस की जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, इनके साथ इनका कलर चेंज हमें नोटिस करना है और नोट डाउन करना है। इन इंडिकेटर्स हमें बताएंगे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंज इन कलर। देयर आर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेसिक मीडिया। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर मतलब स्मेल उनकी चेंज हो जाती है एसिड या बेस मीडिया में, जिन्हें उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब हम कुछ इंडिकेटर्स के लिए एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। हम फाइनली चॉप्ड अनियंस लेंगे एक प्लास्टिक बैग के अंदर, और उसके अंदर स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ डाल देंगे और उस बैग को टाई कर देंगे टाइटली, और उसको एक रात के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। उसके बाद हम वो क्लॉथ स्ट्रिप्स निकालेंगे और उनको एसिड या बेस के लिए टेस्ट करेंगे। टेक 2 of these cloth strips and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute hydrochloric solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. और फिर हम उन दोनों क्लॉथ स्ट्रिप्स को वाटर से रिंस करेंगे और फिर उनका ऑर्डर चेक करेंगे। अब हमें डाइल्यूट वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल लेना है। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अनदर. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check order again. और हमें अपने उनके चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं। सिमिलरली हमें उसकी ऑर्डर क्लोव ऑयल से विद डाइल्यूट HCl के साथ टेस्ट करना है और डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के साथ, और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। अब इनमें से हम वनीला, अनियन या क्लोव, कौन सा हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें अपने ऑब्जर्वेशन से पता लगाना है। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स? जब ये एसिड्स और बेस मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमें एक अपरेटस लेना है जिसमें हम 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स डालेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स का सरफेस है मतलब उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, और फिर हम जो गैस इवॉल्व होगी उसको सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे और बबल्स जो नोट करेंगे। और फिर हमें एक कैंडल लेनी है जो बबल्स निकल रहे हैं उसके पास, और हमें ये एक्टिविटी फिर HCl के साथ HNO3 और CH3COOH के साथ भी रिपीट करनी है। ये अपरेटस हमें दिखा रखा है कि हमें किस तरह सेटअप करना है।
हम देखेंगे कि जो मेटल है अबव रिएक्शन में डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन था वो मेटल डिस्प्लेस कर देगा, और जो वो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उसको हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। द मेटल्स कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड्स एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसलिए इसका हम समरी भी हमें दिखा दिए रिएक्शन कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें फ्यू ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है, और उस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स जो इनको वार्म करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमें ये रिएक्शन दिखा रखा है कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड अगेन इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ये रिएक्शन सब मेटल के साथ पॉसिबल्स नहीं होते हैं। नाउ हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए एंड बी। 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है ए वाली में, एंड 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम बी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, और जो गैस प्रोड्यूस होगी हम उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें रिएक्शंस दिखा रखे टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी के। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करी है अगर उसको हम लाइम वाटर से पास करते तो हमें क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट और प्लस वाटर। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, अगर ज़्यादा एक्सेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जाएगी तो ये रिएक्शन होगा। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज when metal carbonate or metal hydrogen carbonate reacts with acids, it gives salt and carbon dioxide and water. Now how do acids and bases react with each other? जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। हमें 2 ml डाइल्यूट NH सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उसी में 2 ड्रॉप्स हमें फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डालना है, और उस सॉल्यूशन का कलर हमें नोट करना है। फिर उसके बाद हमें उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर उसका रिएक्शन कलर देखना है कि उसका रिएक्शन का मिक्सचर का कलर चेंज हो रहा है, और फिर दोबारा हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NH सॉल्यूशन डालना है, और फिर पिंक कलर जो है फिनोफ्थलीन का देखेंगे कि दोबारा आया है नहीं आया। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ जो बेस का इफेक्ट है वो एसिड डालने से नलीफाई हो गया, और फिर जब दोबारा से बेस डाला गया तो एसिड का इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो हम ये रिएक्शन को इस तरह समराइज कर सकते हैं, दे रखा है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट देने के लिए प्लस वाटर, तो हम उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। हमें थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लेना है एक बीकर में, और HCl सॉल्यूशन धीरे धीरे डालना है उसमें, उसको स्टिर करते हुए, और उसका कलर नोट करना है कि कॉपर ऑक्साइड के कलर में क्या चेंज हुआ। हम देखेंगे जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा कॉपर क्लोराइड फॉर्म होने से। इसलिए इस रिएक्शन को हम ऐसे समराइज कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। Since metallic oxide react with acid to give salts and water similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. हम उन्हें basic oxides बोलते हैं। Reaction of a non-metallic oxide with base। हमने अभी कैल्शियम डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखा 2.5 एक्टिविटी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड इन नेचर। तो हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जब भी सॉल्ट फॉर्म होता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। Now what do all acids and all bases have in common? इनमें कॉमन क्या है? हमने अभी देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। हम एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें हम टेक ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, अल्कोहल का, HCl का एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स का, और हम एक कॉक पे 2 नेल्स फिक्स करेंगे।
100 ml बीकर में, और उन नेल्स के जो 2 टर्मिनल्स हैं उसको एक 6 वोल्ट बैटरी से बल्ब के थ्रू कनेक्ट करेंगे और स्विच के थ्रू, और उसमें फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे और उस स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन द करंट, रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये हम यही रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे कि क्या बल्ब ग्लो करा है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जब एसिड्स के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जब हम ग्लूकोज या अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो वो अल्कोहल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जब ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। Since the cation present in acids is H+, this suggests that acids produce hydrogen ions in solution which are responsible for their acidic properties. जो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है वो जो एसिड्स के यहाँ तक कटायन प्रेजेंट है H+, उसकी वजह से हुआ है क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही हम जब एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी रिपीट कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं। What happens to an acid or base in a water solution? Do acids produce ions only in aqueous solutions? हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। हम 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेंगे क्लीन टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें से कोई गैस डिलीवरी ट्यूब में से रिलीज़ हो रही है। फिर हम टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। जो गैस रिलीज़ होगी हम उसको ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करेंगे किस केस में लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर की प्रेजेंस थी तभी HCl में से हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। लेकिन जब वाटर की प्रेजेंस नहीं थी तो जो HCl से हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं हुए। सो HCl + H2 गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जब वो वाटर मॉलिक्यूल साथ कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन आयंस तब वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। 10 हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हमेशा हम इस तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं हाइड्रोजन आयंस को। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इन वाटर। अब हम देखते हैं कि बेस के साथ क्या होता है जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। ये में रिएक्शंस दे रखे हैं। NOH in the presence of water gives sodium ion and hydroxide ion. Similarly, in the other reactions, bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. जो bases water में soluble हो जाते हैं उसको उनको हम alkalis बोलते हैं। लेकिन सारे bases water में dissolve नहीं होते। एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वो सोप, उनका टच सोपी होता है, बेटर होते हैं और कॉरोसिव होते हैं वो नेचर में। As we have identified that all acids generate hydrogen and all bases generate hydroxide, and we can view the neutralization reaction as follows. तो हम न्यूट्रलाइजेशन ऐसे बता सकते हैं कि acid plus base gives salt and water. अभी एक्टिविटी डिस्कस करी गई है जिसमें हमें 10 ml वाटर लेना है बीकर में, उसमें फ्यू ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है, उसको सॉल्व करना है बीकर को। टच द बेस ऑफ द बीकर, हमें उसको बीकर का बेस टच करके देखना है कि उसमें कोई टेम्परेचर में चेंजेस हुए हैं कि कोई एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये एक्टिविटी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ भी रिपीट करनी है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब हम एसिड को या बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए हमें जब मिक्स करें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। इट मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. जो हीट जो जनरेट होती है जब हम एसिड को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो कई बार स्प्लैश मिक्सचर बाहर उछल जाता है और वो बर्न्स जला भी सकता है। और जो ग्लास कंटेनर जिसमें हम कर रहे हैं वो भी ब्रेक हो सकता है ज़्यादा हीटिंग की वजह से। तो ये वार्निंग साइन हमेशा होते हैं जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स उनकी बॉटल पे।
मिक्स एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम बेस या एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो उनके जो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। और एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, उनको एसिड और बेस को कहते हैं कि डाइल्यूटेड होता है। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा एसिड या बेस कितने स्ट्रॉन्ग है। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि एसिड और बेस जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। हमने अभी डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा है। डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H+ और हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशंस। लेकिन हम उनके अमाउंट ऑफ दीज आयंस, इस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट हैं हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोजन आयंस, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है कोई एसिड या बेस। तो हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पता लगा सकते हैं, जो एक मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर जैसे जितनी कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, उस तरह से डिफरेंट कलर शो करता है। A scale for measuring hydrogen ion concentration is a solution is called pH scale। उस स्केल को जो स्केल हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बताता है उसे हम pH स्केल बोलते हैं। जब pH में जो P है वो स्टैंड्स फॉर पोटेंज मीन्स पावर इन जर्मन। pH स्केल पे हम pH मेजर कर सकते हैं। 0 मीन्स वेरी एसिडिक, फ्रॉम 0 to 14 मीन्स वेरी एल्कलिन सॉल्यूशन। pH should be thought of simply as a manner which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH को हम ऐसे हो सकते हैं कि जो सॉल्यूशन की एसिड या बेसिक नेचर के बारे में बताता है। जितना ज़्यादा हायर द हाइड्रोनियम आयन लोअर इज़ द pH वैल्यू। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन होगा उतना इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है और उतनी उसकी pH वैल्यू कम है। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उनका pH 7 होता है। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर pH 7 से कम है तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ये हमें दिखा भी रखी है, स्केल भी दिखा रखा है pH स्केल, जिसमें हम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन के हिसाब से बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्स एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14। अगर 7 से 0 की तरफ जाता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। और अगर 7 से 14 की तरफ हमारे pH स्केल का आता है तो उसका मतलब है कि डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन बट इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो सॉल्यूशन बेसिक की तरफ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग pH। जो पेपर्स होते हैं जिनमें pH की तरह एक्ट करते हैं, pH मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जिनमें लगा हुआ होता है वो यूज़ करे जाते हैं। ये एक पेपर हमें नीचे शो भी कर रखा है। इस एक्टिविटी में हमें डिस्कस करेगा हमें pH वैल्यूज़ इन सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं। कुछ सॉल्यूशन सलाइवा के, बिफोर मील, आफ्टर मील, लेमन जूस, और इनका हमें pH पेपर पे कलर देखना है और उनकी अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू क्या आ रही है वो देखना है और हमें बताना है कि नेचर क्या है सब्सटेंस के, एसिडिक है या बेसिक है। ये दिखा रखा है। प्योर वाटर या ब्लड जैसे उनके pH वैल्यू 7.4 है, न्यूट्रल है। उसके बाद 7 से 0 की तरफ हम जाते हैं अगर, तो जैसे लेमन जूस की 2.2 है वो एसिडिक है नेचर में, गैस्ट्रिक जूस की 1.2 है वो भी एसिडिक है। और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH वैल्यू 10 है तो वो बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी pH वैल्यू अबाउट 14 है तो वो ज़्यादा बेसिक है नेचर में। The strength of acids and bases depend on the number of hydrogen ions and hydroxide ions produced। जो strength होती है एसिड्स और बेसिस को डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं या हाइड्रोक्साइड आयंस। अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक ज़्यादा है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और एसिटिक एसिड लें सेम कंसनट्रेशन का, सपोज 1 मोलर, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो एसिड्स में ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होते हैं तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, और जिन एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस कम देते हैं तो उन्हें हम वीक एसिड्स बोलते हैं। और इसी तरह हम वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए भी देख सकते हैं।
इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या पीएच हमारी एवरीडे लाइफ के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है उसकी। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी एक नॉर्मल पीएच पे वर्क करती है, दैट इज 7.0 to 7.8 में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। जब रेन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से कम होता है तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, और जब ये एसिड रेन जो है रिवर्स में जाती है तो वो रिवर वाटर का भी पीएच लो कर देती है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ है उन रिवर्स में उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स उनसे बना हुआ है, तो क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ये हम सोच सकते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसके लिए हम एक्टिविटी के लिए हम सॉइल ले सकते हैं किसी भी जगह से, और उनका पीएच हम टेस्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। हमें एक टेस्ट ट्यूब में सॉइल लेनी है और उसमें वाटर डालना है, उसको शेक करना है, फिर जो उसके कंटेंट्स हमें फ़िल्टर कर देने हैं, और उस फिल्टर में फिर हम पीएच उसका चेक करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के थ्रू। तो हम देखेंगे जो आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म वो हम कंक्लूड करेंगे। नाउ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब कई बार हमें बदहजमी हो जाती है तो हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और हमको पेन या इरिटेशन होती है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम बेसिस जिन्हें हम एंटासिड्स भी बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। ये जो एंटासिड्स हैं, ये जो एक्सेस एसिड होता है उसका जो एक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक माइल्ड बेस है जो इस पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.1। जब 5.5 जब हमारे जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम होता है तो हमारा मतलब उसमें एसिड ज़्यादा बन जाता है, तो टूथ डिके होता है। टूथ एनिमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन पीएच अगर माउथ का 5.5 से कम होगा तो ये करोड होना शुरू हो जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद अगर हम अपना माउथ क्लीन नहीं करते जो तो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं फूड पार्टिकल्स में जो शुगर है उनको डिग्रेड करके। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो हमें खाना खाने के बाद अपना माउथ क्लीन करना चाहिए। जो टूथपेस्ट होते हैं जो ज़्यादा बेसिक होते हैं वो क्लीनिंग के लिए टीथ क्लीनिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सेस जो एसिड होता है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं और टूथ डिके प्रिवेंट हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बी स्टिंग, जो मधुमक्खी होती है उसका स्टिंग जब डंक लग जाता है तो वो एसिड रिलीज़ कर देता है स्किन के अंदर, जिससे पेन और इरिटेशन होती है। अगर उसके ऊपर हम माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा अगर स्टंग एरिया पे हम यूज़ करें तो वो हमें आराम देता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड एंड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल लीव्स होती है प्लांट की नेटल वो जो उनका भी जो हेयर्स होते हैं उनका स्टिंगिंग इफेक्ट होता है और वो मेथनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं जिससे हमें पेन होता है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट्स लीव्स आर हैव स्टिंगिंग हेयर। इसकी लीव्स में स्टिंगिंग हेयर होते हैं विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। दिस इज़ ड्यू टू द मेथनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। अगर इसकी लीव्स जो है गलती से टच हो जाएँ तो मेथनोइक एसिड सीक्रेट करती हैं और जो पेन क्रिएट करती हैं। इसकी रेमेडी क्या है कि उसी के पास डॉग प्लांट है ज़्यादा ग्रो करता है, उसकी लीफ अगर हम रगड़ लें वो उसके लिए रिलीफ करता है क्योंकि वो बेसिक होता है नेचर में उसकी लीव्स का इफेक्ट समझ में। अभी हमें कुछ एसिड्स बताए गए हैं। नेचुरल सोर्स जैसे विनेगर से हमें एसिटिक एसिड मिलता है, उसका नेचुरल सोर्स है सोर मिल्क या कर्ड, और इसमें
जो दूसरा है नेचुरल सोर मिल्क क्या कर उसका एसिड है लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, लेमन में भी साइट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मैथनिक एसिड, ये सब हमें बताया गया। That's all for this chapter today. Remaining part of the chapter we will continue in the next video. Till then, goodbye. Take care.